परिमेय संख्याओं की हमें तुलना करनी हो, पहले के अंश दूसरे के हर और दूसरा का अंश और पहले वाले का हर दोनों को गुणा कर लीजिए और देख लीजिए क्या आ रहा है। यदि समान आ रहा है तो ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ लिख। तो चलिए हम लोग आज परिमेय संख्याओं की तुलना करना आपको सिखाते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, इसकी तुलना करना हम लोग सीखते हैं। चलिए मान लेते हैं दो परिमेय संख्याएं हैं और वो परिमेय संख्याएं हैं a बटा b और c बटा d। दो परिमेय संख्याएं हम ले लिए हैं। यहाँ a b c d क्या है, इंटीजर है, मतलब जहां a b c d क्या है, हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ लिख। तो चलिए हम लोग आज परिमेय संख्याओं की तुलना करना आपको सिखाते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, इसकी तुलना करना हम लोग सीखते हैं। चलिए मान लेते हैं दो परिमेय संख्याएं हैं और वो परिमेय संख्याएं हैं a बटा b और c बटा d। दो परिमेय संख्याएं हम ले लिए हैं। यहाँ a b c d क्या है, इंटीजर है, मतलब जहां a b c d क्या है, पूर्णांक है। शून्यतर शून्यतर कौन से हैं, b और d। b और d क्या है, शून्यतर पूर्णांक है। a और c पूर्णांक है और b और d क्या है, शून्यतर पूर्णांक। a c पूर्णांक है और b और d क्या है, शून्यतर पूर्णांक है। तो इसको कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं। यहां जगह हम 13 गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इसका इसके साथ गुणा करेंगे। तो हम लोग रिजल्ट को देखेंगे, इसका और इसका गुणनफल करेंगे, a d, ये निकालेंगे a गुणते d और एक निकालेंगे b और c। किसका किसका गुणा, b और c का गुणा करेंगे, bc, मतलब b क्रॉस
से निकालेंगे तो क्या स्थिति बनेगी उसको हम लोग यहां लिखेंगे AC AD और BC में संबंध। यहां क्या आ जाएगा, AD और BC में संबंध। AD और BC में संबंध को देखते हैं। ध्यान दीजिए, कोई एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए इधर ले लेते हैं 3/4 और दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं -9/12। तो निकालिए, यहां तुलना करके देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AD निकालना है हमें, 1 और D, तो ये हो जाएगा। AD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। छत्तीस BC, इसका और इसका गुणा करेंगे, -4 गुणते -9। हम लोग जब पढ़ाए थे कक्षा 6 वाले में, तो गुणा के नियम में ऋण और ऋण का गुणा क्या होता था, धन होता था। 4 और 9 36। तो क्या देख रहे हैं, AD और BC में क्या संबंध है, समान है। अतः ये दोनों क्या हैं, समान है। ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या है, समान हो गए। इसी तरह एक आता और उदाहरण ले लीजिए। एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, ऋण 5/9 और एक दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 10/18। तो यहां से AD निकाले, ऋण 5 multiplied by 18, this will be -90। 90 आ गया। क्यों, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, पहले पढ़ चुके हैं सब हम लोग। एंड हियर सॉरी, ये -18 है, तो ये प्लस हो जाएगा। 9 into 10, दिस इज 19। तो इन दोनों में क्या संबंध आ रहा है, दोनों क्या है, समान है। एक तीसरी स्थिति देख लीजिए। तीसरी स्थिति है ऋण 7/11 और एक दूसरी परिमेय संख्या ले रहे हैं 14/22। देखिए, निकालिए, AD निकालिए।
धन ऋण गुणा ऋण 22 सत्ते 154 क्या हो जाएगा 154 BC निकाले -11 into 14 this will be first of all minus plus by multiplication will be minus and 11 14 ja this also will be 11 चौका 44 हासिल लगे 4 11 का 11 11 4 15। तो क्या देखते हैं यहाँ भी -154 आया है, यहाँ भी -154 आया है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आया समान है। जब दो परिमेय संख्याओं की हमें तुलना करनी हो, पहले के अंश दूसरे के हर और दूसरा का अंश और पहले वाले का हर दोनों को गुणा कर लीजिए और देख लीजिए क्या आ रहा है। यदि समान आ रहा है तो ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में क्या होंगी समान होंगी, या एक तरीके से कह सकते हैं समतुल्य होंगी। ठीक है, ये तीन अलग अलग उदाहरण हम समान परिमेय संख्याओं वाले लिए हैं और ये रिजल्ट आपको शो करके दिखा दिए हैं कि यहाँ जगह इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे हम तिर्यक गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो इस तरीके से करके देख लेंगे जो संबंध आ रहा है, यदि समान आ रहा है तो समान होंगे, यदि यहाँ असमान आ रहा है तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये परिमेय संख्याएं असमान परिमेय संख्याएं होंगी, जिसकी चर्चा हम अभी बहुत जल्द करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अभी हम तुलना करना सीखे हैं इसकी समान परिमेय संख्याएं। तो आशा करता हूं क्लियर हो गई चीजें। समतुल्य या समान परिमेय संख्याओं की कैसे हम पहचान करेंगे, तो ये तरीका होता है कि कोई भी परिमेय संख्या समतुल्य है कि नहीं है उसकी पहचान करने के लिए यही तरीका है। तो आशा करता हूँ चीजें क्लियर हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तो असमान समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।